को संहार किए, उसी प्रकार से भगवान श्री राम ज्ञान अवधेश गृह गेहनी भक्ति शुभ, ध्यान दीजिएगा, निवृत्त हृदय, निवृत्त पारायण हृदय ही अयोध्या होगी। हृदय में निवृत्त भाव जागृत हो, वैराग्य, निवृत्त माने वैराग्य, वैराग्य पूर्ण हृदय हो, तब वो अयोध्या होगी। और वहाँ पर अवधेश, अवधेश क्या है? वेद ज्ञान अवधेश हैं। तासाम क्रिया तो कैकेयी सौमित्रोपासनात्मिका ज्ञान शक्तिश्च कौशल्यो वेदो दशरथो नृपः, सदाशिव संहिता में वर्णन है। तो वेदो दशरथो नृपः, वेद स्वरूप श्री दशरथ जी महाराज हैं, अर्थात वेद का ज्ञान होना, ये दशरथ हुए। और यद्यपि उस श्लोक में श्री कौशल्या जी को ज्ञान शक्तिश्च कौशल्यो कहा गया है, लेकिन सरस, सरस ज्ञान और पराभक्ति दोनों पर्यायवाची है, दोनों पर्याय है। सरस ज्ञान, सरस ज्ञान और पराभक्ति दोनों पर्याय है। तो सरस ज्ञान स्वरूपा श्री कौशल्या जी, अर्थात पराभक्ति, भक्ति स्वरूपा श्री कौशल्या जी है। पंथ जात सोहय मत धीरा, ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। कब? जब मनु शत्रुपा तन में थे, तभी की बात गोस्वामी जी ने कही। तो ज्ञान श्री दशरथ जी, कौन ज्ञान? वेद ज्ञान। और श्री कौशल्या जी भक्ति स्वरूपा। अवधेश गृह, अवधेश के गृह माने घर के गेहनी, माने उनकी भार्या, उनकी धर्म पत्नी। भक्ति, शुभ भक्ति, शुभ भक्ति, कल्याणकारी भक्ति स्वरूपा। तत्र अवतार भूभार हरता, तत्र माने वहाँ भूभार को हरण करने के लिए श्री राम जी अवतार लें। ध्यान दीजिएगा, बड़ी विचित्र बात है। वैसे श्री डोंगरे जी महाराज अथवा तमाम वैसे महापुरुषगण अध्यात्म दृष्टि से जब व्याख्यान करते हैं, वह किए हैं, उन महापुरुषों ने सब कुछ शरीर में घटाया है। कहा शरीर में देखो, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अब आप विनय पत्रिका के 58 पद को ठीक से समझ लीजिए, तो शरीर में सब कुछ है। यहीं समझिए और यहीं से साधिए, क्योंकि अपने आप को साधिए, अपने आप को शुद्ध बनाइए, संवार लीजिए, तो सब संवर गया, सब बात बन गई। तत्र अवतार भूभारता। इसके बाद भक्त संकट अवलोकी, भक्त संकट अवलोकी पितुवाक्य, भक्त संकट अवलोकी पितुवाक्य कृत गमन किए गहन वैदेही भरता। जीव रूप, शुद्ध जीव रूप तो विभीषण जी हैं। भक्त संकट अवलोकी, भक्तों के संकट को देख करके। अच्छा, जीव को शुद्ध, विभीषण जी को शुद्ध जीव रूप इसलिए कहा गया है क्योंकि सरकार ने इस बात को प्रमाणित किया है कि तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरव देह नहीं आन नहीं हो रहे। तुम्हारे जैसे भक्तों के लिए ही मैं अवतार लेता हूँ। बात स्पष्ट हो गई। अब यहाँ पर आप समझिए, ये भक्त संकट अवलोकी, भक्त के संकट को देख करके पितु वाक्य, पिताजी के वाक्य को फलीभूत करने के लिए वैदेही भरता, श्री वैदेही भरता माने वैदेही के पति श्री रघुनाथ जी गहन गमन कियो, गहन माने जंगल के लिए 14 वर्ष के लिए गमन किए, गहन माने वन में 14 वर्ष के लिए प्रस्थान किए। अध्यात्म दृष्टि से हमें किस रूप में देखना चाहिए? तो भक्तों को संकट देख करके भगवान श्री राम अर्चा विग्रह के रूप में अपने भक्त के हृदय में प्रकट हो गए, अर्थात भक्तों को अर्चा विग्रह के रूप में प्राप्त हो। और उन अर्चा विग्रह में ये 14 इंद्रियां हमारी अनुरक्त हो जाए, पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेंद्री और 4 अंतःकरण को जो हम लोग मानते हैं 14 ये जो माने जाते हैं। ऐसे कहते हैं 11 इंद्री 3 अंतःकरण, मन को लेकर के मान लेते इंद्री में, तो 11 इंद्रिय और एक 3 अंतःकरण, ये 14। ये जो हमारी इंद्रियां हैं,
यही एक प्रकार से 14 वर्ष का वनवास समझना चाहिए श्री राम जी के लिए। अर्थात ये 14 इंद्रियां शुद्ध हो जावें अर्चा विग्रह की पूजा करके। वनवास काल में भगवान विशेष रूप से श्री लक्ष्मण जी को सेवा प्रदान किए हैं, तो साधक को श्री लक्ष्मण जी की तरह हो करके अर्चा विग्रह प्राप्त करके 14 इंद्रियों को शुद्ध करें, ये इसका मतलब हुआ। वैदेही भरता कहने का भाव यह है कि श्री राम जी विदेह नंदिनी जी की रक्षा के लिए ही शूर्पणखा को नाक कान कटवाए हैं, विराट आदि को मार करके शूर्पणखा को नाक कान कटवाए हैं और रावण ने इनको हरण किया है। तो श्री राम जी ने रावण आदि को संहार किए। सद असद विवेकनी विशुद्ध बुद्धि, यहाँ श्री विदेह नंदिनी जी है, श्री सीता जी है। सद असद विवेकनी जो शुद्ध बुद्धि, ये श्री सीता जी है। तो ये इनको मोह रूपी रावण कभी कभी हरण कर लेता है। सद असद विवेकनी बुद्धि को, शुद्ध बुद्धि को मोह रूपी रावण कभी कभी हरण कर लेता है, तो उसके लिए भगवान श्री राम उनको संहार करते हैं। कैवल्य साधन अखिल भालु मरकट विपुल, ज्ञान सुग्रीव कृत जलधि से तु। कैवल्य साधन अखिल, अखिल माने संपूर्ण कैवल्य साधन, संपूर्ण कैवल्य माने मोक्ष का साधन। ये क्या है? यही भालु मरकट विपुल, विपुल माने बहुत से भालू और मरकट माने वानर है। संपूर्ण मोक्ष का साधन ही ये बहुत से वानर भालू है। ध्यान दीजिएगा, वानर भालू है क्या? मोक्ष का साधन। मोक्ष का साधन क्या है? नित्यानित्य, नित्यानित्य विवेक, लोक परलोक से वैराग्य, खड संपत्ति की प्राप्ति, जैसे सम, दम, उपरम, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, यह है कैवल्य साधन। ज्ञान मार्ग से ये कैवल्य साधन है सब। नित्यानित्य विवेक, नित्य और अनित्य का विवेक हो, लोक परलोक से वैराग्य हो, खड संपत्ति की प्राप्ति हो। खड संपत्ति में जैसे सम, दम, उपरम, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, यही है समूह वानर भालू। ये क्या करेंगे? कहा ज्ञान सुग्रीव कृत, और ज्ञान सुग्रीव राजा है। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध ज्ञान ये सुग्रीव राजा है। तो सुग्रीव राजा के निर्देशानुसार ये कैवल्य साधन रूपी जो वानर भालू है, ये देहाभिमान रूपी सागर पर क्या करेंगे? पुल बनाएंगे। ये देहाभिमान ही सागर है, उस पर पुल बनाएंगे। प्रबल वैराग्य, प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजन तनय, विषम वन भवन मेव धूम केतु, दहन मेव धूम केतु। प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजन तनय, विषय वन दहन मेव धूम केतु। हमारे आपके अंतःकरण में प्रबल वैराग्य, अति उत्कट वैराग्य, ये क्या है? ये हनुमान जी महाराज उन कैवल्य साधन रूपी वानर भालू से हट करके एक है वानर। कौन? श्री हनुमान जी महाराज। ये क्या है? प्रबल वैराग्य, अतिशय श्रेष्ठतम वैराग्य ही। ये दारुण माने कठिन, प्रबल कठिन वैराग्य प्रभंजन तनय श्री हनुमान जी हैं। जहाँ कोई मोह का गुजारा न हो, बिल्कुल प्रबल वैराग्य। और विषय वन, विषय रूपी वन, विषय रूपी वन को दहन में माने दहन, जलाने के लिए, दहन माने जलाने के लिए, में माने एकमात्र, धूम केतु माने अग्नि के समान है। अर्थात प्रबल वैराग्य रूपी हनुमान जी महाराज हो, जो विषय रूपी वन को जला करके ध्वस्त कर दे।
और विषय रूपी वन को जला देंगे तो स्वाभाविक है कि इंद्रियों को आहार मिलेगा ही नहीं। और दुष्ट दनुजेश निर्वंश कृत दास हित विश्व दुख हरण बोधैक राशि। अब देखिए, बोधैक राशि श्री राम जी हुए, ज्ञान के राशि कौन हुए? श्री राम जी। क्योंकि हमारे आपके अंतःकरण में ज्ञान वैराग का ही ज़्यादा उपयोग होना है। तो दुष्ट दनुजेश निर्वंश कृत दास हित, दास हित माने दास के वास्ते दुष्ट दनुजेश, दुष्ट दनुजेश रावण को निर्वंश कृत माने निर्वंश बना दिया, समाप्त कर दिया। रहा न को कुल रोग निहारा, विश्व दुख हरण, विश्व के दुख को हरण कर लिए। बोधैक राशि, ज्ञान के राशि श्री राम जी, अर्थात परम तत्व की प्राप्ति हो। और अनुज निज जानकी सहित हरि सर्वदा दास तुलसी हृदय कमल वासी। अनुज निज जानकी सहित, निज माने अपना अनुज भाई श्री जानकी किशोरी जी के सहित। हे हरि क्लेशम हरतीति हरि ही रामाख्यमीशम हरिम। हे रघुनाथ जी, हे श्री हरि राम जी, तुलसीदास के हृदय रूपी कमल में आप निवास कीजिए। आप मेरे हृदय रूपी कमल में विराजित हो जाइए तो मैं सभी राक्षसों से मुक्त हो जाऊंगा। इस प्रकार से गोस्वामी जी वर्णन किए। इन्हीं के साथ सीताराम 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 सीताराम।